आज आपका शुभारंभ रहा कांस्टेबल बैच का। इस मौके पर जो भी तैयारी करने आए, मैं चाहूंगा कि आशीष सर अपने अनुभव को, इस ग्राउंड के अनुभव को शेयर करें, जो आपने यहाँ से प्रशिक्षण लेकर इस पद को अचीव करें। और आपको बताना चाहूंगा कि ये वर्तमान में इंदौर में पदस्थ हो चुके हैं और इनकी पत्नी भी इंदौर में पदस्थ हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। वर्तमान में एरोडम थाने में पदस्थ है इनकी पत्नी, और आप इंदौर साइबर क्राइम में पदस्थ हैं। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द इन बच्चों के लिए। थैंक यू सर। कैसे हैं सब? बढ़िया। कैसा लग रहा है? आप सब यहाँ पे कांस्टेबल बैच की तैयारी के लिए आए हैं? ओके। मैंने भी यहीं से शुरुआत करी थी। जब मेरा रिटर्न निकला था, रिटर्न तो हमारा बहुत अच्छा निकला था, पर फिजिकल बहुत ज्यादा डाउन था। जब यहाँ पर दौड़ने आए थे तो यही ट्रैक था। इस ट्रैक पे गिर भी गया था मैं सर एक बार। उसके बाद से ही जो मैं यहाँ पे गिरा था, और उसके बाद से जो मेरी प्रोग्रेस शुरू हुई। पहले मैं जब दौड़ता था तो पूरा भीड़ में, जैसे आप सब भी दौड़ रहे हैं, जो सबसे लास्ट में जो 2, 4, 5 लोग होते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, उनमें से मैं था। हमेशा से पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बीच में तो इतना डिमोटिवेट हो गए थे कि अब कैसे दौड़ पाएंगे, इसमें कैसे करेंगे, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी का टाइम 2:30 आ रहा है, 2:35 आ रहा है, अपना तो 3 मिनट भी नहीं आ पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सिर्फ वो 1 महीने की तैयारी थी और सर का आशीर्वाद था। जैसे जैसे सर बताते गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, और आखिरी में बहुत बेहतरीन 2:36 के आसपास मेरा टाइमिंग आया था और बहुत अच्छे से वो फिजिकल निकल गया। तो आप लोग भी, अगर कोई जो भी जिनका वो टाइमिंग अच्छा आ रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका सभी का निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरा टाइमिंग नहीं आ पा रहा है, या मैं पीछे दौड़ रहा हूँ, मेरा नहीं हो पाएगा, तो आप हमेशा बस मेहनत करते रहे, अपने डाइट पर ध्यान दें। जैसा जैसा सर बताते जा रहे हैं, 100% निकलेगा। अगर आपने मेहनत सर के अकॉर्डिंग करी है तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसका, क्योंकि हमारी बेच में भी हम कितने, लगभग हम 50-60 जने थे सर यहाँ पर, और लगभग सभी का हमारा सिलेक्शन हो गया था। जितने हमारा वैसा कुछ रह गए थे जिनका नहीं हो पाया था, लगभग हम सब जने यहाँ पे जो तैयारी कर रहे थे सब इंस्पेक्टर में जिनका रिटर्न निकला था, उनका सबका फिजिकल भी बहुत अच्छे से निकला और सब अपनी अपनी जगह अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी करिए और अच्छा फिजिकल आज पहला ही ट्रायल है सर, है ना। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट सभी को। और किसी को कुछ क्वेश्चन हो? वैसे तो सारे फिजिकल के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर किसी को और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम तो आप सब लोग देकर आए हैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए। जैसे मैं फील्ड में पोस्टिंग है, RPSQ में नहीं है मेरी। निकलेगी इस साल, निकलने का पूरा है कि 2022 से इसमें कांस्टेबल का जैसे ही फिजिकल होता है उसके बाद नोटिफिकेशन आने की संभावना है पूरी। और लेकिन इस बार ये है कि अगर जो SI की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि पद कम निकलेंगे। अभी जो पिछले मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे पिछले जो 2-3 साल थे उसमें बहुत अच्छे पद निकले थे, 500, 600, 800। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है लगभग 150-200 पद निकलने की उम्मीद है कि 200 से, क्योंकि कांस्टेबल में भी अभी पहले 14-14 हज़ार पद निकल रहे थे, अभी बीच में 4,000 बढ़ा करके 6,000 कर दिए। तो तैयारी बहुत अच्छे रखिए, और साथ साथ फिजिकल को भी ऐसा नहीं सोचिए कि हम पहले रिटर्न कर लें उसके बाद में हम फिजिकल कर लेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। जितने भी हमने सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि हमारा मैथ्स अच्छा है तो हम मैथ्स को बहुत अच्छा कर लें, हम इसको छोड़ देते हैं, जीके छोड़ देते हैं, या हमारी इंग्लिश कमजोर है तो हम इंग्लिश को छोड़ देते हैं। इवन एक नंबर आपका मायने रखेगा। लास्ट में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो बिल्कुल एक नंबर के लिए आखिरी तक आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि 150-160 नंबर जो थोड़ी बहुत तैयारी करके गए हैं उनके भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर आपको उसमें सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि उस समय भी कट ऑफ 172-173 के आसपास में गया था। इस बार मान के चलिए कि 175 से 180 के बीच में कट ऑफ जाना है।
और पेपर भी आपने देखा होगा, जो पहले कांस्टेबल के पेपर थे और अभी के कांस्टेबल के पेपर हैं, वो मतलब बहुत अंतर मैंने भी देखे हैं। कुछ पेपर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है उसमें। कितने कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पर? 78 हाईएस्ट 84 आपके हैं, बढ़िया। क्योंकि ये पेपर थोड़े से कठिन है पिछले के तुलना में। जो पिछला वाला फिजिकल था वो मैंने भी दिया था, कांस्टेबल का पेपर दिया था। उस साल मेरे तीनों पेपर निकले थे, कांस्टेबल भी निकल गया था, पटवारी भी साथ में था वो भी निकला था, और सब इंस्पेक्टर भी साथ में निकला था। और कांस्टेबल का मैंने इसलिए दिया था कि थोड़ा फिजिकल, कांस्टेबल का जो मैं फिजिकल देने गया था तो मैं 700 मीटर ही दौड़ पाया था और वो भी टाइमिंग में आया था लगभग 3 मिनट के ऊपर। उस समय मैं अपने वहाँ नीमच में तैयारी करता था। फिर इंदौर से चूंकि इतना रिश्ता नहीं था, फिर कहीं से सुना ऑफिसर के बारे में, और फिर तुरंत 1 महीने की डिफेंस बचा था और मैं सर के पास में आ गया था। और मेरी 1 महीने की तैयारी थी यहाँ पर, जो मुझे बिल्कुल फर्स्ट से यहाँ तक आपके सामने तक लेकर आई है। तो कोई भी ये ना सोचे कि हम नहीं दौड़ पाएंगे या ऐसा कुछ है। आप मेहनत करो, 100% सभी का सिलेक्शन होगा, किसी का आगे किसी का पीछे पर होगा। हाँ, प्रॉपर नीमच से, नीमच के पास में गांव में सरवाने हमारा, वहाँ से है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। मैं आपके बीच में इसलिए ले आया कि इनका ट्रायल में कभी भी टाइमिंग 3 मिनट के नीचे नहीं आया था। यहाँ तक कि फाइनल ट्रायल में भी इनका टाइमिंग नहीं आया था। मुझे विश्वास था आपकी प्रैक्टिस पर कि आप जरूर वहां अचीव करेंगे, और इन्होंने उस कंपटीशन के बहाना को लेकर दौड़ा और 2 मिनट 36 सेकंड में आपने दौड़ करके, यानी 4 सेकंड पहले आकर के आपने ओपी ग्रुप का ये 126 बच्चे थे उस समय, जिसमें से 2 बच्चे हाइट में निकल गए थे, और वो पहला बैच था 2018 का जो 124 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर। तो आप 3 मिनट में यहाँ आ रहे हैं तो आप नर्वस न हो। आपको यही बताने के लिए मैं बुलाया हूँ कि आप अपने मनोबलों को बढ़ाए रहें और प्रैक्टिस करते रहें। सभी जो 15 चीजें आपको बताई गई हैं कंपटीशन की जीत के लिए, उनको अच्छी तरह से फॉलो करते रहें।